हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल के दौरान भारत में शिक्षा एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। कि हम वैदिक काल में शिक्षा की बात करते हैं तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो न तो पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखती थी और ना ही जीविकोपार्जन का साधन थी। यह तो पूर्ण रूप से नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का सोपान थी। उस समय की शिक्षा का अर्थ था कि व्यक्ति को इस प्रकार से आत्म प्रकाशित किया जाए, उसको आत्म का ज्ञान करा जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। श्रवण मनन तथा नित्य ध्यान आदि से शिक्षा प्राप्त करने के साधन थे और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही था मोक्ष की प्राप्ति। कि वर्तमान अप्रत्यक्ष रूप से अतीत से जुड़ा होता है, कि जो हमारा आज जो वर्तमान है उसका अतीत होता है और अतीत पर ही वर्तमान की नींव रखी हुई होती है। कि वास्तव में अतीत रूपी नींव पर ही हम वर्तमान रूपी भवन है वो खड़ा करते हैं। कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिकता को विशेष महत्व दिया जाता था। प्राचीन भारतीय समाज का आधार धर्म था और यही बात प्राचीन भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कही जा सकती है कि आचरण, प्रेम, हिंसा आदि पर ही सामाजिक जीवन की नींव रखी गई और वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, समाज, अर्थ यानी धन, पैसा आदि पहलू धर्म से जुड़े हैं। ठीक उसी प्रकार तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव भी है वो धर्म पर टिकी थी, क्योंकि भारत का जो अतीत है वो काफ़ी गौरवमय रहा है। सहयोग तथा सह-अस्तित्व जो हमारी सामाजिक शिक्षा थी उसके प्राण कहे जा सकते हैं। पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, इस संदर्भ में अनेक साहित्यकार, मानव शास्त्री, समाज शास्त्री, खगोल शास्त्री और जीव वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार, अपने अपने मत हैं वो व्यक्त किए हैं। लेकिन इन सभी के मतों में काफ़ी अंतर है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की जा सकती है कि संसार में सबसे पहले वेदों की रचना हुई। आर्यों द्वारा खोजा तथा विकसित किया गया सारा भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान है वो वेदों के सूत्र में पिरोया हुआ है या उनमें संग्रहित है, व्याप्त है। जिस प्रकार वैदिक कालीन भारत की राजनीति, समाज, अर्थ आदि से जुड़े हुए थे, उसी प्रकार तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी धर्म की नींव पर टिकी थी। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार कि प्राचीनतम वैदिक कविता के जन्म से लेकर 1000 से भी ज़्यादा वर्षों की अवधि तक हमें भारतीय साहित्य पर एकमात्र धर्म की छाप है वो लगी हुई दिखाई देती है। Since the birth of the oldest Vedic poetry, we find Indian literature for a period of more than 1,000 years living on exclusively religion stamp। कि प्राचीन वैदिक कविता के जन्म से लेकर 1000 से भी ज़्यादा वर्षों की अवधि तक हमने भारतीय साहित्य पर एकमात्र धर्म की छाप है वो लगी हुई दिखाई दी है। धर्म पर आधारित होने के कारण शिक्षा को धन कमाने का नहीं अपितु मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है। यानी जीवन का अंतिम ध्येय क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी ये जन्म मरण का जो झंझट है इससे छुटकारा पाना। यही कारण था कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने अदृश्य संसार तथा आध्यात्मिक सत्ता का गुणगान किया तथा भौतिक संसार की उपेक्षा कर अनंत जगत के निर्माण पर जोर दिया। और इस तत्कालीन शिक्षा लौकिक न होकर आध्यात्मिक थी और इसको अविनाशी ब्रह्मा का ज्ञान मानकर ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है वो माना गया था। यानी आध्यात्मिकता से जुड़ा, आध्यात्मिकता होता है यानी मन से परमात्मा का मिलन या आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस भौतिक संसार से परे का संसार आध्यात्मिकता का प्रतीक है। F.W. थॉमस के अनुसार कि देयर
had been no country where the love of learning had so early on origin or has exercised so lasting and powerful influence कि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने काल में शुरू हुआ हो जितना भारत में था, अथवा जिसने इतना स्थायी तथा शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत ने किया। कि भारत में ज्ञान के प्रति जितना लगाव था वो संसार के किसी भी देश में दिखाई नहीं दिया। ज्ञान के प्रति जो प्रेम है, नॉलेज के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, वो सबसे ज़्यादा हमें भारत में ही दिखाई दिया और इतना स्थायी तथा शक्तिशाली भाव उत्पन्न किया जितना भारत ने किया। क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो मनुष्य को उसके अंतिम ध्येय तक पहुंचाने में उसको सक्षम बनाता है, उसके आदर्श मूल्यों को प्राप्त करने में उसको सक्षम बनाता है। और ये भी कहा गया है कि धर्म पर आधारित होने के कारण शिक्षा में ये कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, कि जो हमारी शिक्षा है यानी वो मानव के सभी बंधनों को त्याग कर जन्म मरण से मुक्त हो जाए, यानी जन्म मरण के से छुटकारा पाने की ओर इशारा करती है। भारत में 2500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक वेदों का आधिपत्य अथवा उसका वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में भारत में शिक्षा पद्धति काफ़ी विकसित एवं समृद्ध हो चुकी थी और इस काल की शिक्षा प्रणाली को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि एक और तो यह शिक्षा प्रणाली है वो वैदिक काल से संबंधित है तथा दूसरी ओर यह शिक्षा प्रणाली मूलतः वेदों में वर्णित धर्म व दर्शन के अनुरूप है, जबकि कुछ विद्वान हैं वो इसे हिंदू प्रणाली शिक्षा प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली का उद्भव उसका विकास है वो केवल हिंदुओं ने ही किया है, इसलिए इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाना ही उचित होगा। ज्ञान के विकास के साथ साथ इस शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या, शिक्षा विधियों आदि का विकास भी हुआ। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र राज हो गया। इसी वजह से कुछ विद्वान यानी उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली के नाम से भी पुकारते हैं। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में कि प्राचीनतम वैदिक काल से के जन्म से ही हम भारतीय साहित्य को पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित देखते हैं। इससे ये यानी ज्ञात है कि कतिपय विद्वान उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को आज भी ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस काल में शिक्षा देने का जो पूर्ण काम था वो सिर्फ ब्राह्मणों के हाथों में चला गया था। कि वेद का अर्थ है जानना यानी ज्ञान। वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान यानी नॉलेज। कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को कर्मस्य ज्ञान, कर्म, उपासना आदि पर इनका प्रकाश डाला गया है। और जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे महत्वपूर्ण समझा गया है, क्योंकि इसका उद्भव है वो सबसे पहले हुआ। ये मानव जीवन की चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का व्यापक यानी विस्तृत रूप से इसका उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा गया
में उस समय जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म को प्राथमिकता है वो दी जाती थी, ज़्यादा महत्व दिया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कि पवित्रता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक भावना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, ये सभी प्राचीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। ये था हमारा वैदिक काल के दौरान भारत में शिक्षा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शिक्षा का अर्थ व महत्व कि शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, कैसी शिक्षा प्रणाली थी, कैसी शिक्षण विधियां, कैसा पाठ्यक्रम, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना।